अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां तेज। समारोह में पूर्व अक्षत वितरण टोली के सदस्यों ने सीएम धामी को दिया अक्षत निमंत्रण। 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या धाम में भव्य मंदिर में होंगे विराजमान। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित यूथ अस जॉब क्रिएटर्स कार्यक्रम में सीएम ने किया प्रतिभाग। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले युवाओं को किया सम्मानित। युवा मंगल दल नैनीताल, युवा मंगल दल हरिद्वार को सीएम ने किया सम्मानित। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन केंथोला ने सनातन का विरोध करने वालों पर साधा निशाना। कहा, सनातन का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में। कांग्रेस गांधी की पार्टी नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी। उत्तराखंड में पैर पसार रहा है कोरोना के नए सब वेरिएंट की 72 वर्षीय महिला में मिले लक्षण। अलर्ट मूड पर सरकार। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पूर्व मुख्यमंत्री आवास में अक्षत वितरण टोली के सदस्यों द्वारा श्री राम मंदिर अयोध्या से लाए गए पूजित अक्षत श्री राम मंदिर का चित्र और निमंत्रण पत्रक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेंट किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम आगामी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में नव्य दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके अंतर्गत पूरे देश में धूमधाम से अक्षत कलश यात्रा संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को हम सब प्रभु श्री राम को भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखेंगे। बक्सर में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा राशि बढ़ाकर देने की मांग को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में किसान सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायकों सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार धोखा है। सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वे सभी हवा हवाई साबित हुए हैं। आपने पहले किसान का फसल चौपट हुई, उसका मुआवजा नहीं दिया भी तो नाम मात्र का दिया, जहां दिया भी जो फिर लोगों को पेस्टिसाइड नहीं मिला, उनका गन्ना बर्बाद हुआ, खाद नहीं मिली, गेहूं में समय पर खाद नहीं दे सके, डीएपी आज नहीं मिला जो है। और अब किसान को गन्ने का उसका उत्पाद है, आपने 2 महीने हो गए तुमको पिराई सत्र जारी रखे हुए, और इस 2 महीने के अंदर तुम खरीद मूल्य निर्धारित नहीं कर पाए हो गन्ने का। तो ये किसान का दर्द है। उस दर्द को हम अपने दर्द को भुला करके इस कड़कती ठंड में लोग आए, मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और हम चेतावनी दे करके कह रहे हैं, यदि नहीं करेंगे तो 24 तारीख को लिबाहेड़ी में करेंगे, उसके बाद भगवानपुर, डोईवाला, सब जगह इस लड़ाई को लेकर के। नगर पालिका लोहाघाट ने 2 जनवरी से नगर क्षेत्र में लोगों और व्यापारियों से यूजर चार्ज लेने की कार्यवाही शुरू कर दी है, जिसमें शासन तय दरों पर यूजर चार्ज ले रहा है। वहीं व्यापारी द्वारा इस यूजर चार्ज का विरोध किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि मनमाने तरीके से यूजर चार्ज की वसूली की जा रही है। इस मामले को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष वैभव दत्त राय और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में पालिका प्रशासक एसडीएम लोहाघाट रिंकू विष्ट से मुलाकात कर यूजर चार्ज लेने का विरोध करते हुए यूजर चार्ज वापस करने की मांग की गई है। हमें संज्ञान में लिया जाना चाहिए था। इसमें सभी की एक सामूहिक एक बैठक ली जाती है और बैठक में ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इस प्रकार से एक शासन का एक निर्देश आया है कि यूजर चार्ज लिए जाएं और जनता के सामने बैठक करके इसका कोई एक उचित मूल्य एक तय किया जाता है। और ये बहुत असमानताएं हैं, किसी से 20 रुपया लिया जा रहा है, किसी से 50 रुपया, किसी से 100 रुपया। इसमें हम सभी इसका विरोध करते हैं कि हमें विश्वास में नहीं लिया गया।
हम चाहते हैं कि नगर पालिका की कोई इनकम के अर्निंग के कोई साधन बढ़ाने हैं, कोई नियम आया है तो उसमें हम सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जबरदस्ती थोपा गया कानून है जिसका हम सब विरोध करते हैं। हमारा नगर पालिकाओं को जो हर नगर पालिका को किसी भी शुल्क को लगाने के लिए एक बायलॉज बनाया जाता है, तो उस ओपीडी के अकॉर्डिंग हम ये जो नगर क्षेत्र में है यूजर चार्ज कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं। और जो प्रदेश के अन्य निकाय है वहाँ वर्ष 2016 से लगभग सभी निकायों ने लेना शुरू कर दिया था। हमारे वहाँ कुछ कारणवश हमारे वहाँ नहीं ले पाए थे, लेकिन अभी हमने इसको जो हमारा रुड़की प्रेस से हमारा 56 गजट आया था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग जो उसकी दरें थी वो अप्लाई कर। यूजर चार्जेस को लेकर जो यहाँ के व्यापारी थे उसमें कुछ गतिरोध की स्थिति थी, तो उनकी जानकारी में नहीं था कि इसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, क्योंकि ये उत्तराखंड शासन द्वारा 2016 में लागू किया जा चुका है और इसका गजट नोटिफिकेशन लोहाघाट में लेट हुआ है। तो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से ईओ को निर्देशित कर दिया गया था कि वो इसकी दरों को लागू करें। यूजर चार्जेस शहर में लेने लागू हमने स्टार्ट कर दिया है और व्यापारियों को भी उसकी दरों से अवगत कर। व्यापारियों का थोड़ा सा गतिरोध इस बात को लेकर था कि जो यूजर चार्जेस हैं वो छोटी और बड़ी दुकानों को लेकर था कि व्यापारियों अभी समय उनका मानना था कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको जो 100 रुपए की दर थी उसको उनके अनुरोध पर उनका अनुरोध था कि इसको एक छोटी दुकान मान लिया जाए, तो छोटी दुकानों के हिसाब से इसको 50 रुपए के ईओ को निर्देशित किया। थराली विधानसभा के ग्रामीण अपने जान जोखिम में डालकर लकड़ी के पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं, जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही आपदा विभाग की नजर आ रही है। थराली में 6 महीने पहले आपदा में पुल टूट गया था और जिसका जिम्मेदार सुध लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी पर देखिए खास रिपोर्ट। बीते साल अगस्त महीने में 13 और 18 अगस्त को सोल घाटी में बादल फटने से पिंडर नदी की सहायक नदी प्राणवती में जल सैलाब आया था, जिसमें थराली के सूना गांव को जोड़ने वाला मोटर पुल झूला पुल नदी के तेज तूफान में बह गए। जब नदी का बहाव कुछ कम हुआ तो ग्रामीणों को पुल टूटने की वजह से आवाजाही में दिक्कत होने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने लकड़ी के पुल का निर्माण किया ताकि रोजमर्रा की जरूरत का सामान बाजार से लाने में आसानी हो। 6 महीने इस आपदा को आए हुए बीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई न किसी विभाग के द्वारा न किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा थराली वालों को कोई आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ पे पुल बनाएंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहते हैं हम शासन प्रशासन से कि अब 3 महीने रह चुके हैं आपदा के, ये बरसात के, और जितना मलबा इसमें आ चुका है इससे ज्यादा ऊपर जो है इस नदी के किनारे पड़ा हुआ है वो भी बह करके आएगा। और हम लोगों की जो कनेक्टिविटी है, हम लोगों का आवागमन जो है वो 6 महीने के लिए फिर बाधित होने वाला है। हम निवेदन करना चाहते हैं अपने माननीय विधायक जी से, अपनी सरकार से, कि आप यथाशीघ्र यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाए। आपदा के 6 महीने बीत जाने के बाद भी लोक निर्माण विभाग यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं करा पाया। यहाँ लापरवाही का आलम यह है कि अब तक मोटर पुल की स्वीकृति के लिए एस्टीमेट ही शासन स्तर पर दौड़ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को अब आगामी बरसात के समय पानी बढ़ने पर आवाजाही का संकट सताने लगा है। ग्रामीणों ने बरसात से पहले वैली ब्रिज या मोटर पुल का निर्माण कराने की मांग को लेकर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का आलम देखिए कि इतनी जानलेवा जगह पर भी विभाग के अधिकारियों ने एक चेतावनी बोर्ड भी लगाना जरूरी नहीं समझा। हमारा बहुत ही जो है कि दुखद विषय है हम लोगों के लिए ये जो है, और यहाँ पे जो है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, अपने प्रयासों से भी हमने यहाँ पे लकड़ी का पुल लगाया, उसके बाद भी जो है कि शासन प्रशासन या विभाग द्वारा कोई कार्य यहाँ पे नहीं किया गया। आम जनता के लिए जो है कि विभाग द्वारा, किसी भी विभाग द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा एक पत्थर तक भी यहाँ पे नहीं हिलाया गया और हम जस के तस बने हुए हैं। और आने वाली अभी 2 महीने हमारे बच्चे हैं बरसात के आने के बाद, उसके बाद हम लोग, हमारे बच्चे 28 फरवरी से हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं। कहाँ से बच्चे स्कूल जाएंगे, कैसे जाएंगे? हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। और जो है कि अगर यही मुसीबत रहा, इसी संदर्भ में कल हमारा तहसील मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन भी होगा और उसके बाद अगर इस बात भी अगर सरकार नहीं चेती तो उसके बाद हम आमरण अनशन के लिए भी तैयार बैठे हुए सारे 2-3 गाँव के लोग। जो पुल के निर्माण कार्य का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के पास होता है, लेकिन विभागीय अभियंता असमंजस में है कि मोटर पुल लोक निर्माण विभाग बनाएगा या फिर PMGSY विभाग। हालांकि थराली तहसील के तहसीलदार प्रदीप नेगी ने आश्वासन दिया है कि मोटर पुल निर्माण का काम जल्द ही लोक निर्माण विभाग की ओर से शुरू किया जाएगा। वहीं भाजपा मंडल थराली के मंडल महामंत्री अनिल देवराली का कहना है कि थराली विधायक और सूबे की सरकार जल्द ही थराली और सूना के ग्रामीणों को नए मोटर पुल की सौगात देगी।
संबंधित पुल पूर्व में पीडब्ल्यूडी के पास था और जैसे कि मेरी पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता से वार्ता हुई तो उनके द्वारा इसका आगणन मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रेषित किया गया है और शीघ्र ही इसमें जैसी कार्रवाई होगी तो उससे आपको अवगत कराया जाएगा। देखिए, इसमें सभी एजेंसी पूर्व में पीडब्ल्यूडी द्वारा का ही वो पुल था और वर्तमान में जो आगे की सड़क है वो पीएमजीएसवाई के अंतर्गत और एनपीसीसी के पास है, तो सभी एजेंसियों से बातचीत की जाएगी और इसमें जो सुरक्षा को लेकर है उसमें संबंधित थाना क्षेत्र को भी अवगत कराया जाएगा कि वहाँ पर किसी कार्मिक की तैनाती करे जिससे कोई भी अप्रिय घटना न हो सके। हमारा निरंतर इस कार्य इसमें हमारे जो आदरणीय विधायक जी लगातार लगे हुए हैं। चीफ से उनकी बात हुई है, सीएम साहब से भी बात हुई है। विधायक जी का तत्काल यह है कि विधायक जी लगे हुए हैं। आज विधायक जी ने कहा कि मैं जिलाधिकारी महोदय जी से संपर्क करके उन्हें तत्कालीन उनको आदेश करता हूं, चीफ साहब से वहां से उनको आदेश करा करके, और यहाँ पे जो वैली ब्रिज है, क्योंकि बड़ा पुल मोटर पुल बनने के लिए समय चाहिए, उसके डीपीआर बनने के लिए समय चाहिए। संबंधित ठेकेदार का इसमें टेंडर हुआ है और उस टेंडर में तत्काल बॉन्ड बनाने के उन्होंने कहा कि हम उनको आदेश करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है, हमारी जनता को पूर्ण विश्वास है, एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे संबंधित ठेकेदार का बॉन्ड भी बनेगा और संबंधित ठेकेदार यहाँ पे काम सुचारू रूप से कर देगा। अब देखना होगा कि ग्रामीणों को पुल की सौगात सरकार कब देती है, देती भी है या ग्रामीणों को केवल आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीणों को 6 महीने से आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। थराली से संवाददाता मोहन गिरी की खास रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक बड़ा अभियान चला रही है, जिसमें नमो ऐप पर विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता 10 एम्बेसडर बनाने का काम कर रहा है और अब तक पूरे प्रदेश में 2,43,180 विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा चुके हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को चरितार्थ करने के लिए और आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सभी ब्रांड एम्बेसडर से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर्स के सुझाव पार्टी को मिल रहे हैं। विकसित भारत एम्बेसडर 100 दिवसीय चैलेंज उनको दिया गया है। मुख्य रूप से इस ऐप में मौजूदा सरकार की उपलब्धियां, कार्यक्रम, सामाजिक और आर्थिक जन चेतना और अनेकों विषय जो आज के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा लागू किए गए। आप सब समाज के जो भी एम्बेसडर के रूप में इसमें जुड़ता है, उससे क्या क्या और ऐसे विषय हैं जो देश के विकास के लिए बहुत सार्थक सिद्ध होंगे, विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि में जिसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, ऐसे सुझाव भी उसमें आमंत्रित किए जाएंगे। विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में कार्यक्रम की श्रृंखला भी बनी है। उस दृष्टि से हमने 7-8 जनवरी को प्रत्येक कार्यकर्ता को 10 विकसित भारत एम्बेसडर नामित करने का हमने कहा गया था। अभी तक उत्तराखंड के अंदर 2,43,180 लोग विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में डाउनलोड हो चुके हैं और ये 100 दिवसीय चैलेंज जो है, इसका तीसरा चरण हम 25 जनवरी से 15 मार्च तक लगातार इसको चलाएंगे और हर व्यक्ति का सुझाव देश के विकास में सार्थक हो, इस भाव के साथ ये आगामी दिनों की रचना हमारी बनेगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बड़ा अभियान चला रही है। आपको बता दें कि इसी को लेकर आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर कई कांग्रेसी नेताओं को भी आमंत्रण पत्र दिया गया है। लेकिन कई जगहों से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं कि फिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, जिसमें से एक नाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि सनातन का विरोध करना कांग्रेस के डीएनए में है। जवाहरलाल नेहरू के एक बयान का जिक्र करते हुए कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस गांधी की पार्टी नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। भारतवर्ष की आध्यात्मिकता और संस्कृति को
वैश्विक मंच पर स्थापित करने वाले अग्रदूत स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जोशीमठ में भी याद किया गया। विवेकानंद युवा केंद्र जोशीमठ के तत्वाधान में ब्लॉक सभागार जोशीमठ में आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवा गोष्ठी के साथ विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए और संगोष्ठी की अध्यक्षता बीटीओ जोशीमठ मोहन जोशी ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में युवाओं को प्रेरणा देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श हमारे जीवन को पोषण देते हैं और हमें मनसा वाचा कर्मणा के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और जिसको लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। वहीं भाजपा उत्तराखंड के सभी मंदिरों में 22 जनवरी को स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही भजन कीर्तन का कार्यक्रम भी करने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भाजपा द्वारा तय किया गया है कि मुख्यमंत्री भी एक दिन मंदिर में रहेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के लिए मंदिर निश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के महामंत्री खिलेंद्र चौधरी इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में मेरा रहना होगा और इस दौरान कई भव्य कार्यक्रम भाजपा द्वारा रखे गए हैं। उत्तराखंड के अंदर हर गांव में एक मंदिर है, वो मंदिर स्वच्छ हो, वहाँ स्वच्छता रहे और भजन कीर्तन के कार्यक्रम इस बीच हम 22 तारीख को वहाँ करने वाले हैं। उस दिवस हमने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी भी एक मंदिर में रहेंगे और उससे नीचे के सब कार्यकर्ताओं के हमने एक एक मंदिर निश्चित किया। हमारे खिलेंद्र चौधरी जी इस जो हमारे महामंत्री कार्यक्रम को देख रहे हैं, कोशिश मेरी है कि 22 तारीख को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में मेरा रहना होगा। ऐसे सब मंदिर की जानकारी आप तक आ जाएगी। वो उसमें भी हर कार्यकर्ता के लिए और कार्यक्रम के लिए समय बनाइए, हर मंदिर के लिए हम तय करेंगे और उस दिन भव्यतम राम कीर्तन के कार्यक्रम होंगे। ये कार्यक्रम हमने इस रूप में रखा है और निश्चित रूप से क्योंकि हर मंदिर समिति और ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा इसमें सहयोग हम लोग लेने वाले हैं कि अच्छा और पूरा देवभूमि ये राममय हो जाए, इसके कार्यक्रम की रचना हमने इस बीच में तैयार की है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश शासनी ने नगर निगम आयुक्त एएसडीएम के साथ शहर के मुख्य चौराहों का सर्वे किया। इस दौरान जेएम दिवेश शासनी ने बीटीगंज चौक से होते हुए नेहरू स्टेडियम से बीएसएम तिराहा तक सर्वे किया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि रुड़की शहर की सूरत बदलने और सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सर्वे किया गया। बीते दिनों व्यापारी वर्ग के साथ उन्होंने बैठक की जिसमें कुछ स्थान चिन्हित किए गए थे जिनका निरीक्षण भी किया गया। इसके अलावा अतिक्रमण करने वाले कई दुकानदारों के सामान जब्त करते उनके चालान भी काटे गए। देहरादून की रहने वाली 72 वर्षीय महिला में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। अब तक 2 मरीज कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। जिला सर्विलांस अधिकारी सीएस रावत ने बताया कि बुजुर्ग महिला देहरादून की रहने वाली है और हाल ही में उनके दामाद और लड़की अमेरिका से उनसे मिलने आए थे और कुछ दिन रहने के बाद वापस अमेरिका चले गए, लेकिन बाद में महिला को खांसी जुकाम की शिकायत हुई और जांच के बाद वे कोरोना पॉजिटिव पाई गई। हालांकि महिला रिकवर हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार महिला के स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग कर रही है। जनपद उत्तरकाशी में बारिश न होने से काश्तकारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। गेहूं की फसल अंकुरित नहीं हो पा रही है जिससे फसल बर्बाद हो रही है, जबकि इस समय सेब, अखरोट, नाशपाती और खुमानी के साथ ही कई पेड़ों पर फूल आने का समय हो गया है, पर बारिश न होने के चलते पेड़ों पर फूल नहीं लग पा रहे हैं, जिसके चलते विश्व प्रसिद्ध हर्षिल के सेबों की काश्तकारी करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है। आमतौर पर सीमांत जनपद के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस समय जमकर बर्फबारी होती है। इससे किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। रबी में इस बार बहुत ही कम बारिश हुई है, बल्कि शुरू में कुछ बर्फबारी और बारिश हुई, उसके बाद
लगातार 1 महीने हो गए हैं हमारे यहाँ बारिश को हुए। इस समय हमारे यहाँ जनपद में मुख्य फसल गेहूं है, उसके अलावा सरसों है और थोड़ा मसूर है। ये 3 हमारी मुख्य फसलें हैं और अगर आगामी 7 दिवस के अंदर बारिश नहीं होती है तो लगभग उत्पादन में 10 से 12% की गिरावट की संभावना ये हो जाएगी। जब जमीन के अंदर नमी हो जाती है तब पौधरोपण करते हैं तो उन पौधों के जिंदा रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस बारिश ना होने की वजह से अगर जनवरी एंड तक भी बारिश हो जाती है तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी ये खिंचती है तो हमारे शीतकालीन पौधरोपण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सेब है, आड़ू है, खुबानी है, ये जो हमारी फसलें हैं उन फसलों में फूल आने का काम भी कई जगहों पर 15 फरवरी से शुरू हो जाता है और जब फूल आने लगता, पत्तियां आ जाती हैं तो उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, नमी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर वो नहीं होगा तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दिनेशपुर थाना अंतर्गत सुंदरपुर गांव में विगत रात्रि तेंदुए आने से ग्रामीण में दहशत फैल गई। ग्रामीणों के अनुसार तेंदुआ गांव के बीचों बीच में होता हुआ एक ग्रामीण के गौशाला में घुसा, लेकिन शोरगुल होने के चलते तेंदुआ गांव की दूसरी तरफ भाग गया। इस दौरान पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीण टोली बनाकर गांव में गश्ती लगाने को मजबूर हो रहे हैं। बता दें कि आसपास के 20 किलोमीटर के दायरे में कोई जंगल नहीं है, इसलिए तेंदुआ जंगल से भटक कर गांव में आ गया है। आज जब हम बाहर निकले तो हमारे नल के पास एक बिल्ली कुछ खा रहा था। फिर अचानक देखा कि किसी ने उसमें आके झपट मारा। फिर हमने देखा तो फिर लगा तेंदुआ है। और तेंदुआ के तुरंत बाहर निकले, तेंदुआ के पीछे किया हमने, आगे जाके देखा मिले नहीं, भाग गए वो। और देखा कि पैरों के बड़ा बड़ा निशान भी है। हम प्रशासन से निवेदन करते कि वो आके जांच करे और तेंदुआ पकड़ के ले जाए यहाँ से। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियरों ने अपनी 18 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के बैनर तले तीनों निगमों के जेई अधिकारियों ने ईसी रोड स्थित यूपीसीएल कार्यालय में सत्याग्रह रखा। संगठन ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में संगठन के सदस्य सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बाद विभागीय मोबाइल स्विच ऑफ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आनंद रावत ने कहा कि बीते कई वर्षों से अभियंता संवर्ग के सदस्य सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राज्य सरकार ने जो एस्मा लगाया है, बाकी जितने भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। ये हमारा सिर्फ 2 घंटे का एक सत्याग्रह है, क्योंकि कई वर्षों से जो निगम के साथ हमारी कई बार वार्ताएं भी हुई हैं, प्रमोशन रुके हुए हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं दे रखा है, उसके बावजूद भी प्रमोशन नहीं किए जा रहे हैं। तो हमने पूरी अपनी 18 मांगें थी वो शासन के सामने, निगम प्रशासन के सामने रखी। यहाँ पर बैठना पड़ रहा है और आगे भी ये कार्यक्रम, हम ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम जल्द से जल्द खत्म। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।